हेलो बच्चों, मैं कर्मवीर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, एक थ्योरम लेके आया हूं डिटरमिनेंट से, जिसके ऊपर बेस्ड कंपटीशन लेवल पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चाहिए वो कोई भी टेस्ट हो, IIT मेंस हो, एडवांस हो, CSIR नेट हो, किसी भी टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका प्रूफ करा देता हूँ मैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, और एक स्केलर दिया हुआ है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से। देखिए देन प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना, डिटरमिनेंट ऑफ के ए क्या आ जाएगा, के रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, के रेज टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इस फॉर्म में दिया गया कि डेट के ए इक्वल टू के रेज टू पावर डेट ए आ जाएगा। तो देखिए यहां से गिवन क्या है, गिवन दैट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, तो ये क्या हो जाएगा, n ऑर्डर का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A11, A12 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22 एंड सो ऑन, A2n। ठीक है जी। तो यहाँ से एंड सो ऑन AN1 एंड सो ऑन AN2 एंड सो ऑन ANN। ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है आपकी। ठीक है। टू शो, क्या शो करना है, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू क्या आएगा, के रेज टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, के निकालिएगा, क्लियरली के ए कैलकुलेट करेंगे। तो के को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखना A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन AN1, AN2 एंड सो ऑन ANN। ये आपका n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए के क्या आ जाएगा, के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, के A11, के A12 एंड सो ऑन के A1n, के A21, के A22 एंड सो ऑन के A2n एंड सो ऑन के AN1, के AN2 एंड सो ऑन के ANN। ये मैट्रिक्स होगी। टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, देखना डिटरमिनेंट लेने से क्या मिल जाएगा, दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लूंगा तो क्या आएगा, के ए का डिटरमिनेंट। तो यहां से क्या आया भाई, क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा के A11, के A12 एंड सो ऑन के A1n, के A21, के A22 एंड सो ऑन के A2n एंड सो ऑन के AN1, के AN2 एंड सो ऑन के ANN। तो यहां से देखिए कि हर एक रो से या हर एक कॉलम से कॉमन आ रहा है। अब लिखेंगे टेकिंग कॉमन के फ्रॉम C1, C2, C3 एंड CN वी गेट। तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट के ए इक्वल टू क्या आएगा, के एंड सो ऑन के, कितने टाइम्स, n टाइम्स कॉमन आ जाएगा, n टाइम्स। और यहाँ क्या बच जाएगी, यहाँ से डिटरमिनेंट बच जाएगा A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आया, के ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, के रेज टू पावर n। और ये देखिए ये मैट्रिक्स ए थी, तो इस पर डिटरमिनेंट लगा तो क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ए। हैंस प्रूव। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, क्लास 12 के एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। बाकी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपका IIT JEE मेंस एडवांस में और CSIR नेट IIT JAM में पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में जो है आपको ये थ्योरम समझानी थी, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है। देखिए मैं इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैं अभी जो थ्योरम समझा चुका हूं उसके ऊपर बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, 3 ऑर्डर की, डिटरमिनेंट दिया हुआ है और 5a का डिटरमिनेंट पूछा गया है। तो अगर n ऑर्डर के लिए क्या था, के n ऑर्डर के लिए के का डिटरमिनेंट क्या था, के रेज टू पावर ऑर्डर, मतलब कि कांस्टेंट रेज टू पावर ऑर्डर और डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये स्केलर था, रियल नंबर। तो यहां देखिएगा 5a का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 5 रेज टू पावर ऑर्डर कितना है, 3, 5 रेज टू पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहां से देखिएगा कितना आएगा, 125 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a कितना दे रखा है, 4, तो ये 500 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है। तो देखिए ये शॉर्टकट इसी प्रकार इस्तेमाल होते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, दोनों 3 ऑर्डर की दे रखी है और दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे रखा है 2 एंड 3, और कह रहा है कि डिटरमिनेंट निकालिए 3ab का। तो यहां से इसी प्रकार देखिए 3ab का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे,
पहले से डिटरमिनेंट से इस 3 को बाहर निकाल के लेके आइए। तो ये 3 जैसे ही डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो अपने ऊपर ऑर्डर लेके आएगा, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 है, ठीक है, तो ये अपने ऊपर ऑर्डर लेके आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 20, या इसको सोल्व करोगे तो 27 आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3, 27 आ गया। अब देखो दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है और डिटरमिनेंट आपका ओपन हो जाता है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, ठीक है। पर ध्यान रखना ये आपका ओपन नहीं होता, ए प्लस बी ओपन नहीं होता, ऐसे ये बराबर नहीं होता डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी के, ठीक है। चाहे बराबर इनके ऑर्डर बराबर हो या ना हो ये रिजल्ट नहीं होता, ये रिजल्ट होल्ड करता है अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई यहां पर डिटरमिनेंट ए कितना है 2 और यहां कितना है 3, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 54 और 3 ये आपका 162, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 162, ठीक है भाई। 27 दूनी 54 किया 162, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां से एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 ऑर्डर की और के एक रियल नंबर दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर से एक स्केलर दिया हुआ है और हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है। इससे हमने बताना कि के की वैल्यू क्या आएगी। देखिए सॉल्व करना बहुत आसान है। 2a का डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, के डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ध्यान से देखिए इसको ओपन करिएगा, आप इसको ओपन करिए, इस फॉर्मूला से सॉल्व करिए इसको। 2 बाहर लेके आने तो आपका 2 की पावर में क्या आएगा, ऑर्डर आ गया और फिर क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से कितना आ गया के डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है भाई। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए कट जाएगा, तो यहां से कितना आएगा 8 इक्वल टू के। तो बच्चों यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर तक वेट करिए, मैं कुछ और कंसेप्ट लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय।